नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से निकलकर दिल्ली के एक गांव मिठेपुर की कहानी में उतरेंगे। ये बस एक जगह की दास्तान नहीं है, बल्कि उन लोगों की कहानी है जिन्होंने इसे बसाया, संघर्ष किया और यहां अपनी जड़ें जमाई। कभी सोचा है कि एक पूरा गांव बिल्कुल शुरुआत से बसाने में क्या कुछ लगता है? ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे बस एक इंसान के इरादे और जमीन के एक टुकड़े से एक पूरे के पूरे समुदाय का जन्म हो सकता है। तो इस कहानी की जड़ें हमें जयपुर के शाही दरबार तक ले जाती हैं, जहां जमीन का एक टुकड़ा एक नए दौर की शुरुआत करने वाला था। और इस कहानी के नायक थे मिठन लाल, एक कौंडिन्य ब्राह्मण। उन्होंने न सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा हासिल किया, बल्कि एक समुदाय की नींव भी रखी। और अंदाजा लगाइए कि इस नई शुरुआत की कीमत क्या थी। सुनकर शायद यकीन ना हो, सिर्फ 3 पैसे प्रति बीघा। ये सिर्फ एक पट्टा नहीं था, ये एक तरह का वादा था जो बाद में मालिकाना हक में बदल गया। मिठन लाल ने औरंगजेब के शासन के दौरान बेघर हुए अपने ही गोत्र के ब्राह्मणों को एक नया घर बनाने का न्योता दिया। ये एकजुट होने का एक कदम था और इसी से इस नई बस्ती को अपना नाम मिला, मिठेपुर। लेकिन जैसा अक्सर कहानियों में होता है, शांति ज्यादा दिन नहीं टिकती। मिठेपुर की नई नई बसी गलियों पर जल्द ही खतरे के बादल मंडराने लगे। आसपास के गुटों ने लगातार लूटपाट शुरू कर दी और इस नए नवेले समुदाय का वजूद ही खतरे में पड़ गया। ऐसे में उन्हें एक रक्षक की जरूरत थी। तो उन्होंने मदद के लिए बुलंदशहर के एक बहुत ही सम्मानित नेता चंदरमल से गुहार लगाई। लेकिन यही कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। हमलावरों का सरदार कोई और नहीं, बल्कि चंदरमल का अपना दामाद था। चंदरमल ने जो किया वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। उन्होंने अपने दामाद का सामना किया और जब उसने बात नहीं मानी तो उसे एक द्वंद्व युद्ध में चुनौती दी और मार डाला। इस एक काम ने न सिर्फ शांति वापस लाई, बल्कि गांव के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। इस नाटकीय घटना के बाद चंदरमल के वफादार साथी यानी गुजर समुदाय के लोग मिठेपुर में आकर बस गए। उनके आने से गांव के सामाजिक ताने बाने में एक नई परत जुड़ गई, जो इसे और भी रंगीन और मजबूत बना गई। लेकिन मीठेपुर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो एक कैनवास की तरह है, जिस पर वक्त के साथ अलग अलग लोगों के आने की कई लहरों ने अपनी छाप छोड़ी है। सबसे आखिर में साल 1956 में यहाँ सपेरे आए। पीढ़ियां तक घूमने फिरने के बाद उन्होंने अपने खानाबदोश जीवन को अलविदा कहने और मिठेपुर में अपनी जड़ें जमाने का एक बड़ा फैसला लिया। लेकिन हर कहानी में एक रहस्य जरूर होता है, और मिठेपुर का रहस्य तो ऐसा है जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। एक ऐसी घटना जिसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है। जरा सोचकर देखिए, पूरे 7 साल गांव में एक अजीब सी, एक अनकही खामोशी छाई रही। इस लंबे अरसे के दौरान पूरे गांव में एक भी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। जन्म का जो चक्र होता है वो रहस्यमय तरीके से रुक गया था। गांव वालों को लगा कि उनकी जमीन पर ही कोई दैवीय श्राप है, और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने पूरा का पूरा गांव उठाकर उसकी आज की जगह पर बसा दिया। और कमाल की बात यह है कि श्राप टूट गया, बच्चों का जन्म फिर से शुरू हो गया। आज का मिठेपुर शायद देखने में आधुनिक लगे, लेकिन अगर जरा ध्यान से देखें तो इसके कई परतों वाले अतीत के निशान आज भी हर जगह बिखरे हुए हैं। जैसे कि राफ्ट वाला कुआं और शाफ्ट वाला कुआं। ये 2 पुराने कुएं आज भी वहां मौजूद हैं, जिन्हें मुस्लिम भाइयों ने बनवाया था। ये गांव की शुरुआती भाईचारे की विरासत की याद दिलाते हैं। और शायद गांव के बदलते वक्त का सबसे बड़ा प्रतीक ये है कि जहां कभी एक मस्जिद हुआ करती थी, वहां आज गांव का मंदिर और चौपाल है। ये समुदाय की बदलती आबादी और जरूरतों को साफ दिखाता है। तो आखिर में मिठेपुर की कहानी सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ये तो पूरे दिल्ली क्षेत्र के इतिहास का एक छोटा सा रूप है। संघर्ष, पलायन और साथ रहने की एक कहानी जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि जिन सड़कों पर हम रोज चलते हैं उनके नीचे इतिहास की न जाने कितनी ही परतें दबी हुई हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।